बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं को मैं डॉक्टर एल के झा ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करते हैं कि 69वीं पीटी का एग्ज़ाम आप लोग को बढ़िया गया होगा। पीटी एग्ज़ाम के बाद बारी आती है मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में सेक्शन 3 में जो है सो स्टैटिक्स प्लस डीआई का भाग रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 1 में पेपर 1 में 3 सेक्शन रहेगा, 1, 2, 3। इसमें हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और स्टैट प्लस डीआई ये भाग हुआ जो हमारे अधीन आता है। तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में हम लोग सेक्शन 3 में जो ये सेक्शन आपको 114 नंबर, 114 नंबर और ये 72 नंबर, 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन रहेगा और दूसरा, दोनों में से एक बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 में एक और 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 2 में से एक बनाना पड़ेगा नए पैटर्न के हिसाब से। तो हम लोग 72 में 72 लाने के लिए मुख्य परीक्षा में जो है सो अच्छा से तैयारी करेंगे, जिससे हम लोग देखेंगे कि कम समय में कैसे हम लोग 72 में 72 ला सकते हैं। ये चीज़ हुआ। अब जहाँ तक स्टैटिक्स प्लस डीआई का सवाल है, तो आप कम समय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कम समय में अच्छा तैयारी कर सकते हैं और 72 में 72 ला सकते हैं। मेरे द्वारा लिखित 2 पुस्तक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 स्टैटिक्स प्लस डीआई का, जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए बहुत कारगर है, उसको अच्छा से बनाएंगे और पूरा क्लास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से 72 में 72 आएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में 68वीं का ये क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है। देखिए नए पैटर्न के हिसाब से 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 विषय हैं: अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और इतिहास। तो 5 विषयों में छात्रों द्वारा वर्ष का जिक्र है इधर 12, 13, 14, 15, 16, 17 के दौरान 2 शब्द का किया है यहाँ पर यूज। देखिए उच्चतम अंक यानी हाईएस्ट स्कोर यानी, और औसत अंक यानी, कहने का अर्थ है कि ये जो परीक्षा हुआ होगा तो उसमें 10 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी रहे होंगे। तो अंग्रेजी में जो है सो हाईएस्ट स्कोर जो गया होगा 100 में, यहाँ लिखा भी हुआ है कि प्रत्येक विषय में सर्वाधिक अंक जो है 100 यानी 100 अंक का पेपर हुआ है। उसमें से हाईएस्ट गया है 85 और औसत मतलब ढेर सारा विद्यार्थी होगा, कम से कम 5, 10, 20, 50 इस तरह से ढेर सारा विद्यार्थी होगा। सब मिला करके औसत का अर्थ होता है कि सबको जोड़ के उतना से भाग करते हैं तब औसत होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर औसत को समझें। तो औसत का अर्थ होता है कि जितने, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थी को इस तरह से अंक आया, तो औसत का अर्थ हुआ कि पांचों को जोड़ेंगे और 5 से भाग करेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक है, इस तरह से। तो पांचों को हम लोग तो यहाँ पर 2 शब्द को हम लोग को समझना ज़्यादा जरूरी है कि एक दिया है कि जैसे सपोज दैट एक उदाहरण उदाहरण की, जैसे अंग्रेजी का पेपर हुआ, तो अंग्रेजी के पेपर में मान लीजिए सपोज दैट कि किसी को 35 आया होगा, 45 आया होगा, 72 आया होगा,
आएगा, इस तरह से हाईएस्ट गया 85। और ऐसा सेटिंग होगा कि पांचों को जोड़ करके 5 से भाग करेंगे तो औसत जो आएगा वो 65 आएगा। यानी इसको जोड़ करके पांचों को 65 गुना 5, 5 25, 6 पंचे 30, 325 अंक टोटल आया होगा पांचों में। उसी तरह से 10 गो 20 गो, अब कितना विद्यार्थी है इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दो बात को सोचना है कि हाईएस्ट अंक जो गया होगा वह 85 गया होगा और औसत जो है सो 65 आया होगा। सबको औसत का अर्थ हुआ कि सबको जोड़ के, तो औसत क्या हुआ, तो मान लीजिए सबको जोड़ करके x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसको जोड़ करके 5 से भाग करेंगे तो यही 65 आया होगा। ये इसका सेंस हुआ। ऐसा हर वर्ष में हुआ, 13 में हुआ, 14 में हुआ, 15 में हुआ, 16 में हुआ, 17 में हुआ। सेम हिंदी में सेम पैटर्न हुआ, गणित में सेम हुआ, विज्ञान में सेम, साइंस में सेम हुआ, और हिस्ट्री इतिहास में सेम हुआ। इसलिए इसमें दो कॉलम दिया, उच्चतम मार्क्स और औसत, उच्चतम औसत, उच्चतम औसत, उच्चतम औसत। एक शब्द आया है यहाँ पर, देखिए सभी विषयों में 15 में संयुक्त औसत। संयुक्त औसत क्या हुआ, औसत तो देखे, संयुक्त औसत क्या हुआ, तो संयुक्त औसत का अर्थ हुआ कि जब हम लोग औसत का औसत निकालते हैं, औसत का औसत, इसी का नाम पड़ता है संयुक्त औसत, कंबाइंड एवरेज, संयुक्त औसत, कंबाइंड एवरेज। तो 15 में ये जो जितना हुआ 55, 50, 65, 55, 60, तो ये चूंकि औसत है, तब जो उसका औसत निकालेंगे तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंबाइंड औसत। ये फिर अभी डिटेल व्याख्या करेंगे। फिर देखें 15 से 17 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 15 में अंग्रेजी को खाली पकड़ना है, तो 15 में अंग्रेजी का औसत हो गया 55, 17 में क्या हुआ 60। अब इस दोनों में प्रतिशत वृद्धि बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुणे 100 लिखेंगे, हो जाएगा। किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक, यानी किस वर्ष में, गणित को सोचना है, खाली इतना को काट करके सोचना है। गणित में उच्चतम अंक और उच्चतम औसत, गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक था। किस वर्ष में, तो अब यहां से यहां का अंतर करके देखेंगे किस वर्ष सबसे ज्यादा है, ये निकालना है। यदि 13 में वर्ष 50 छात्रों, देखिए यहां पर जो संख्या नहीं मालूम था यहां पर दे दिया, आ रहे सारा का डिटेल में बताएंगे। 13 में 50 छात्रों ने गणित में परीक्षा दी, तो उनके अंकों का कुल योग क्या है, तो देखिए कुल निकालने का जो तरीका हुआ, कुल बराबर औसत गुने संख्या, तो संख्या हो गया 50 और 13 में गणित में औसत कितना है 55, गुना कर देंगे 27 50, ये पूछ रहा है। और किन दो वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा, किन दो वर्षों में विज्ञान में, तो खाली विज्ञान को यहाँ पर सोचना है और उसको सजा देंगे, सजाने के बाद जो सर्वाधिक रहेगा तो जो छोटा रहेगा और बड़ा का अंतर सबसे ज्यादा होगा। तो ये 6 क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर 6 नंबर का है, 36 टोटल। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम लोग ऐसो तो बारी बारी से हम लोग जो है सो इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है कि सभी विषयों का, सभी विषयों का वर्ष 2015 में, 2015 में संयुक्त औसत, संयुक्त औसत, संयुक्त औसत अंक क्या है,
अंक क्या है। अब देखिए इसका हल करेंगे तो वर्ष 2015 में, अब यहां पर हो गया विषय और यहां पर हो गया औसत अंक। तो अब 15 में विषय क्या क्या हुआ, तो अंग्रेजी हो गया, दूसरा हो गया आपको हिंदी हो गया, तीसरा आपको हो गया आपको गणित हो गया, चौथा आपको विज्ञान हो गया, पांचवा आपको इतिहास हो गया। अब इसमें कितना कितना मार्क्स हुआ, तो टेबल से देखेंगे तो इसमें 55 है, इसमें 50 है, इसमें 65 है, विज्ञान में 55 है और इतिहास में 60 है। अब संयुक्त औसत बराबर, संयुक्त औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, पांच विषय है तो 5 से भाग करेंगे। अब 55 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 60, अब सबको जोड़ देंगे कैलकुलेटर से, 285, 285 को 5 से भाग कर देंगे, 25 25, 7 पंचे 57 अंक। ये हो गया संयुक्त औसत। और समझ गए। एक चीज यहां पर संयुक्त औसत का ये भी अर्थ समझना होगा भविष्य के लिए। संयुक्त औसत का अर्थ हुआ कि मान लीजिए ये कुल औसत जो है सो कई भाग में, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस तरह से बटा हुआ रहता है। इसका अपना संख्या होता है, इसका अपना संख्या होता है, इसका अपना संख्या होता है, इसका अपना माद होता है, अपना माद होता है, अपना माद होता है, तब जाकर के संयुक्त औसत, इसको इसको गुना करते हैं, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस x3 बार n3 बट्टे में कुल n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे निकलता है। दो एगो रहेगा, x1 बार n1 एक में तो होगा ही नहीं, प्लस x2 बार n2 अब बट्टे में n1 प्लस n2, उसी तरह से 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा। तो चूंकि यहाँ पर सबको इसलिए जोड़ा गया, कोई ऐसा भी लिख सकता है कि 55 गुने 1 प्लस 50 गुने 1 प्लस 65 गुने 1 प्लस 55 गुने 1 प्लस 60 गुने 1 बट्टे 5 विषय हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे समझने का। लेकिन आप जब समझ जाते हैं तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। आया बात समझ में, इस तरह से। तो संयुक्त औसत कहीं भी निकालेंगे तो बात समझ में आ गया। संयुक्त औसत का अर्थ हुआ कि इसमें ऑलरेडी पहले से औसत रहेगा, नहीं रहेगा तो पहले उसका औसत निकालना पड़ेगा। अलग अलग का औसत तब जाकर के कंबाइंड करते हैं, तब जाकर के संयुक्त औसत। दूसरा लॉजिकली इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हुआ भारत का नक्शा, भारत का हुआ। अब इसमें देख रहे हैं कितना स्टेट हुआ, सारा स्टेट हुआ। तो प्रत्येक स्टेट का अपना, चाहे वो शिक्षा का हो, हाइट का हो, वेट का हो, इनकम का, टेम्परेचर का हो, हर का अपना अपना क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है। तो अपना संख्या अपना माद को गुना करेंगे, अपना संख्या अपना माद को गुना करेंगे, अपना संख्या अपना माद को, तब जाकर के जो पूरे भारत का निकालेंगे तो संयुक्त होगा। बिहार का निकाला तो संयुक्त नहीं हुआ, वो बिहार अब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से संयुक्त होगा, क्योंकि फिर हर डिस्ट्रिक्ट का निकलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना संख्या है, अपना माद होगा, अपना संख्या, चाहे इनकम का हो, हाइट का हो, वेट का हो, टेम्परेचर का हो, उत्पादन का हो, कुछ भी चीज, सबका अलग अलग चीज है, ढेरों आइटम है। तब जाकर के जब कंबाइंड करते हैं तो वही तो संयुक्त। बात समझ गए। तो इस तरह से
बिहार का सोचेंगे तो जिला के आधार पर होगा, तब पूरे बिहार का जो औसत हुआ वो संयुक्त औसत कहलाएगा जिला के आधार पर। अब सारा स्टेट के आधार पर तो भारत का होगा। अब एशिया का, तो अब इतना एशिया में कंट्री है, सबका अपना संख्या, अपना माद, अपना संख्या, अपना माद, तब जा करके जो पूरा होगा तो उसको हम लोग संयुक्त माद बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 15 से 17, 2015 से 2017 में अंग्रेजी अंग्रेजी के औसत अंकों में, अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हल जब करेंगे तो टेबल में क्लियर दिया हुआ है कि वर्ष 2015 में अंग्रेजी के औसत अंक कितना हुआ, उसको लिख जाएंगे। अंग्रेजी का औसत अंक हो गया 55 टेबल से। वर्ष 2017 में अंग्रेजी के औसत अंक कितना हो गया, 60 टेबल से। तब जाकर के अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुने 100, 5/55 गुने 100, 100/5 से काट देंगे 11, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से गुना कर दीजिए, 500/55, तो हो जाएगा आपको 9.09%। बोलिए। तो यहाँ पर सोचना है कि 15 में कितना था अंग्रेजी का औसत अंक, 17 में कितना था अंग्रेजी का औसत अंक, दोनों को लिखेंगे। तब हमको चाहिए प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, बड़ा मान माइनस छोटा मान बटे छोटा मान गुना 100। ठीक है, तो इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन, किस वर्ष में किस वर्ष में किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक, गणित में उच्चतम अंक, गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंक एवं उच्चतम औसत अंक का अंतर सर्वाधिक था। उच्चतम औसत अंक में अंतर सर्वाधिक था। हल करेंगे तो टेबल से जो है सो यहाँ पर हम लोग काट लेंगे, यहाँ पर वर्ष हो गया, यहाँ पर खाली गणित को हमको सोचना है तो गणित को काट लिए। उसी तरह से इंग्लिश को बोलता तो इंग्लिश को काट लेते, हिंदी को बोलता तो हिंदी को सोचते, अंग्रेज जो 5 विषय है उसमें से किसी के बारे में बोल सकता था। तो इसमें जो हो गया उच्चतम, उच्चतम मतलब हाईएस्ट हो गया, यहाँ पर हो गया आपको औसत, एवरेज,
और तब जाकर के अंतर। वर्ष का जिक्र हो गया 2012 से 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 तक। अब देखिए, तो गणित को यहां से बॉक्स से काट लें। 75, 75, 75, 75, 85, 80, 85। औसत में दिया हुआ है 60, 55, 50, 65, 55, 70। अब यहाँ पर अंतर कर देंगे तो 15 का हुआ, यहाँ पर 20 का हुआ, यहाँ पर 25 का हुआ, यहाँ पर 20 का हुआ, यहाँ पर 25 का हुआ, और यहाँ पर 15 का हुआ। तो सर्वाधिक 2 का आ गया, एक। तब लिख देंगे अतः सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 तथा 2016 में अंतर सर्वाधिक रहा, सर्वाधिक रहा। बोलिए। ठीक है, तो इस तरह से फिर से एक बार देखिए। किस वर्ष में, तो उस वर्ष का नाम बोल रहे हैं। किस वर्ष में, तो यहाँ वर्ष को प्रधानता मिला। गणित में तो खाली गणित को काट लिए। उसी तरह से हिस्ट्री का बोल सकता था, और भी विषय था ना, जैसे आपको अंग्रेजी था, हिंदी था, गणित था, विज्ञान था, इतिहास था। किसी एक बार में एक ही को नाम लेगा, तो किसी को बोल सकता है। तब उसका उच्चतम हुआ, औसत हुआ, उसका अंतर करके पता कर लिए कि किसका सबसे ज्यादा। सबसे कम भी बोलता तो टेबल उतना ही बनता। सबसे कम होता तो क्या हो गया, 2 गो आंसर हो जाता। सर्वाधिक था, कम था, मिनिमम। तो बॉक्स तो इतना ही बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा। टी, यदि 13 में 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक, हिंदी में उच्चतम अंक, हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, अंक का प्रतिशत 2016 में गणित के, गणित के औसत अंक का, औसत अंक का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक, उच्चतम अंक कितना हुआ, उसको टेबल से देख लेंगे। 75। यहाँ पर ध्यान देना है, परीक्षा का पूर्णांक जो है, या
परीक्षा का अधिकतम 100 है, इसीलिए हिंदी में उच्चतम अंक प्रतिशत क्या हो गया, 75 होगा, चूंकि 100 पर है। 2016 में गणित के औसत अंक, गणित के औसत अंक कितना हो गए? 55। ठीक है, तो इसलिए गणित के औसत अंक प्रतिशत क्या हो जाएगा, 55 होगा, तो 100 पर है। तब जाकर के अभिष्ट प्रतिशत बराबर 75/55 गुने 100। 7500 भागा 55, कैलकुलेटर से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपको 136.36%। 136.36%। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। 13 में हिंदी के उच्चतम अंक, तो पहले उसको राइट डाउन करेंगे, का प्रतिशत बोल रहा है, तो पहले यहाँ पर लिखे हैं हम लोग उच्चतम अंक हुआ। अब ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 100 का पेपर है, अधिकतम अंक प्रत्येक का 100 है, तो 100 पर जितना अंक उतना ही प्रतिशत, ये दिमाग लगाना होगा। 100 पर जितना अंक उतना प्रतिशत, जितना अंक। देखिए, ये बात आंकड़ों और प्रश्नों में छुपी हुई प्रवृत्ति होता है, हिडन ट्रेंड होता है, उसको समझना पड़ता है। सब बात बोलबे नहीं करेगा, यही सारा चीज जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी क्रम में सारे 2 पेज को सिखाया जाता है कि कैसे क्या करना है। बात समझ गए? और परीक्षा में तो ये जान करके देता है ना कि आप ट्रेंड हो चुके हैं, ये थोड़ी देता है कि परीक्षा में आप सीख ही रहे हैं। बात समझ गए? इसीलिए जो परीक्षा देते देते लोग अपना तैयार हो जाता है, शुरू से पढ़ता है। इसीलिए जब आप अच्छा से पढ़ते हैं तो आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तब एग्जाम में बनता है। वो तो परसेंटेज 50 पर हुआ तो आधा होगा, वो तो परसेंटेज का अपना नियम है। इस तरह से फिर 16 में गणित के औसत अंक, तो उसको लिख दिए 16 में गणित के औसत अंक कितना हुआ, परसेंटेज में 55 हो गया। अब चूंकि दोनों जब सेम परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका अर्थ होता है क्या, दोनों को जब सेम में रखेंगे कट जाता है, क्योंकि ऊपर भी उतना ही है नीचे भी उतना ही है। इसलिए हजार लाख करोड़, अब यही रहता कि 75 लाख 55 लाख, तो लाख लाख देने की जरूरत नहीं है, वो कट ही जाएगा। है बात समझ में? तो इसीलिए अनुपात और प्रतिशत का कोई यूनिट नहीं होता। अब इसको कैलकुलेटर से करके अपना सोल्व कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। पांचवा देखिए, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। ई 5, यदि 2013 में 2013 में 50 विद्यार्थियों ने 50 विद्यार्थियों ने गणित में परीक्षा दी, गणित में परीक्षा दी, तो उनके अंकों का कुल योग कितना था, तो उनके अंकों का योग कितना था। देखिए यहाँ पर हो गया वर्ष 2013 में
ठीक है, कुल विद्यार्थी कितना हुआ? 50। गणित के औसत अंक, औसत अंक 55 सारणी से गणित के औसत अंक 55 दिया हुआ है। अब देखिए, कुल अंक बराबर होता है, चाहे किसी भी विषय का हो, औसत अंक गुने विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो औसत अंक हो गया 55, अब विद्यार्थियों की संख्या हो गया 50। दोनों को गुना कर देंगे कैलकुलेटर से, कितना? 27 50, 27 50। इसलिए कुल जोड़ बराबर, ये फॉर्मूला भी कई बार भी पूछा है, तो कुल जोड़ जब भी निकालना हो तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, औसत गुने संख्या। औसत गुने संख्या को जब गुना कर देते हैं तो कुल जोड़ निकलता है। कुल जोड़ मतलब अंकों का जोड़, कुल योग, अंकों का योग, कुल योग, सब एक ही बात है। अंकों का योग, कुल योग। तो जब भी कुल निकालना रहेगा तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? माध्य चाहिए, संख्या चाहिए। अब इसी में याद रखिएगा, संख्या निकालना रहेगा तो अब आगे कहीं पूछेगा तो ये बात को ध्यान, संख्या निकालना रहेगा तो जोड़ को औसत से भाग देना पड़ेगा। औसत निकालना रहता है, यही ना फॉर्मूला बताए थे शुरू में, जोड़ते हैं सबको, कुल जोड़ को, कुल जोड़ को संख्या से भाग करते हैं, कुल जोड़ को संख्या से भाग करते हैं तो औसत निकलता है। तो एक ही फॉर्मूला से तीन गो इधर उधर होता है। बात समझ गए? इसलिए अंकों का योग बराबर माध्य गुने औसत संख्या, अंकों का योग गुने माध्य संख्या। किन दो वर्षों के बीच, किन दो वर्षों के बीच, किन दो वर्षों के बीच विज्ञान में, विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर, विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा? सर्वाधिक रहा। तो सबसे पहले विज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए हो गया, वर्ष हो गया, विज्ञान में उच्चतम अंक, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 17 तक है। 76, 55, 50, 85, 90, 70, ये हुआ। अब इसमें दो चीज को दिमाग में रखना है। सबसे छोटा इसमें क्या हुआ? 50। सबसे बड़ा क्या हुआ? इसी दोनों का अंतर सर्वाधिक होगा। ठीक है, और सबसे कम के लिए क्या करना पड़ेगा? सजाना पड़ेगा।
सजा देंगे तो जो नजदीकी, देखिए उसके लिए दो दो सूत्र देते हैं, उसको पकड़िएगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ सजाने पर? सजाने पर 90 सबसे बड़ा हुआ, फिर उसके बाद 85, फिर उसके बाद 76, फिर उसके बाद 70, फिर उसके बाद 55, 50। ये जो हो गया सबसे बड़ा हुआ अधिकतम, और ये हो गया न्यूनतम। तो सर्वाधिक अंतर जब पूछेगा तो छोटा को और बड़ा को घटा देंगे तो सर्वाधिक होगा। अब बोलेगा कि किस में कम है, तब देखिए यहाँ पर 90 85 में अंतर कितना हुआ? +5। अब 76 में और इसमें अंतर कितना हुआ? बोलिए। 9 का। 76 और 70 में अंतर कितना हुआ? 6 का। 55 और 70 में अंतर कितना हुआ? बोलिए। 15 का। फिर 55 और 50 में अंतर कितना हुआ? तो सबसे कम अंतर कितना का हुआ? 5 का 2 बार हुआ। दो टाइप का क्वेश्चन हुआ। तो सबसे ज्यादा पूछेगा सजा लीजिए, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उसका ही अंतर सर्वाधिक होगा। अब सबसे कम हुआ तो पहले उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए। ठीक है। सजाने के बाद अंतर देखिए, यहाँ से यहाँ का अंतर 5, यहाँ से 9, यहाँ से अब कहेगा कि सबसे कम किसका हुआ, किन दो के बीच सबसे कम हुआ? तो 5 5 सबसे कम हुआ ना, 2 बार हुआ। तो ये हो जाता 90 और 85 के बीच, और 55 और 50 के बीच। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक अंतर, तो पहले ही बता चुके, ये अधिकतम हुआ न्यूनतम हुआ, तो सर्वाधिक अंतर क्या हुआ? सर्वाधिक अंतर बराबर जो हो गया 90 माइनस 50 यानी 40 का हुआ। तो कौन सा वर्ष हुआ? तो वर्ष हो गया 2000। उसको 90 किसका था उसको देख लीजिए। 90 था आपको 2016, और ये हो गया 2014। 2016 और 2014 के बीच अंतर, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष का जिक्र करना है, किन दो वर्षों, इसीलिए वर्ष को पकड़ना है। वैल्यू पूछता तो ये 40 हो जाता। तो 16 और 14 के बीच अंतर सर्वाधिक है। तो 70 में से 55 गया तो कितना हुआ? इसके 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 बीच ना हुआ भाई मेरे, किसके किसके बीच कर रहा है, बगले से ना मतलब है। इसका इसका अंतर हुआ 5, इसका इसका अंतर हुआ 9, इसका इसका अंतर हुआ 6, इसका इसका अंतर हुआ 15, इसका इसका अंतर हुआ 5। तब लेंगे इसका अंतर और घटाएंगे पड़ोसी से, सजाने के बाद ही ना पता चलेगा कि किसमें मिनिमम दूरी है कि मैक्सिमम दूरी है। ऐसे तो भर दिन खोजते रहेंगे तो 5 दुगो होगा। अधिकतम में सबसे बड़ा और छोटा को घटा देंगे। तो उसी के लिए ना ब्रह्मास्त्र तरीका दे दिए। बुक में भी एक दो क्वेश्चन है इस तरह का।
उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लीजिए। अब जैसे 90 हुआ तो 90 कौन सा वर्ष हुआ? 2016 हुआ। अब 85 किसका है? 15 में है। 76 किसका है? 12 में है। 70 किसका है? 17 का है। 55 किसका है? 13 का है। और 50 किसका है? 14 का है। तो 13 और 14 में न्यूनतम होगा, और 16 और 15 में न्यूनतम होगा। वर्ष का बोलेगा तो। ठीक है। वॉल्यूम 1 में है सवाल इस तरह का, बुक से कभी बाहर नहीं भाग जाता। मंजिल मिल ही जाती है, भटकते भटकते गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सवाल डिफरेंट टाइप के बनाएंगे, तब ना परीक्षा में बनेगा। हम लोग सोचते हैं कि सीधे परीक्षा में बन जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब आप सवाल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक ही तरह के सवाल को कुछ प्रैक्टिस करेंगे, 2 3 बार 4 बार बनाएंगे, तब ना पकड़ बनता है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन का पहला भाग था। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाना था। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आदित्य जीएमसी आई एस अकेडमी, आदित्य आई एस ऐप जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके कम समय में आप 72 में 72 अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।